हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताया है? इस क्वेश्चन में बताया गया है द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आर दोज व्हिच possesses द वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस हैव द लोएस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमारे पास चार कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। So what do we have in this is we have to apply the two concepts. The first one is that our bond order is directly proportional to the bond strength. This was the first thing that you should remember when you have to solve this question. ओके, बॉन्ड ऑर्डर जितना भी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक यहाँ पे मेटल और एक लीगेंड है। हमारे पास लीगेंड सब में क्या कॉमन है? CO, राइट। तो हमारे पास एक है, हमारे पास ये बॉन्ड और सेकंड है ये बॉन्ड। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा MC का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इफ वन इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड विल बी वीकर because वो corresponding bond है, they both are the corresponding bond of the same complex, they have in the consequences bond, ठीक है। तो अगर इसका एक ही मेटल के साथ ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, राइट, तो कार्बन का अगर M के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसके बॉन्ड्स यहाँ पे स्ट्रांग होंगे। तो बात है कि द CO bond will be the weaker one, right? And it can be vice versa also, right? If MC bond is weaker then CO bond will be stronger. Okay, so now we have we have the options, we have four options। इनमें से दो तो न्यूट्रल हैं, ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल हैं, और Mn is positively charged and Vl is negatively charged. So if we see V is negatively charged and to form the MC strong bond we know हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनते हैं MC में भी। यहाँ पे बनाती हूँ मैं M और C में। एक तो बनता है लीगेंड टू मेटल बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड्स बोल देते हैं, जो बनना ही चाहिए, राइट। और एक कई बार क्या होता है, मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डोनेट कर देता है लीगेंड को उनके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड्स, पाई बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग्स। ओके, तो हमें ये देखना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग्स किस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा अच्छे से हो रही है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग्स अगर हम बात करें तो V के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी गिवन है, Mn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं है सिनर्जिक बॉन्ड्स का। तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो इस इन तीनों के कंपैरेटिव में V के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इट विल हैव द मोर stronger synergic bonds between M and C, okay, M and CO, right। तो इसका अगर मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो हमारे पास ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली वीकर हो जाएगा। तो अगर ये वीकर है तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ CO की वीक होएगी, किसके लिए? VCO6 के लिए। I'll write it here, VCO6 have VCO stronger and it will have the weaker CO bond, weaker, right? So the more the weaker bond, our the lowest will be our BO bond order. Okay, we can write it has the lowest bond order, right? So question में भी हमें यही पूछा था कि which of the following complex has the lowest CO bond order? So we have our option A. So our final option is option A. So this was the solution, guys. I hope you understand it. Thank you.